ओम शांति। मौत के बाद रिलेटिव सपनों में क्यों आते हैं? आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? ये सवाल बहुत लोगों का है। बहुत लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे परिजन जो रहते हैं वो सपनों में आते हैं, हमें सपनों में दिखाई देते हैं। ऐसा क्या है? क्या वो किसी चीज़ की उनको कमी है या दुखी हैं? ऐसे तमाम सवाल लोगों के अंदर रहते हैं कि आखिर हमारे वो सपनों में क्यों आते हैं। चाहे हमारे परिवार से हो या कोई भी हमारे रिलेटिव हो, अगर मृत्यु के बाद वो हमारे सपनों में आते हैं तो आपको क्या कहना है? देखिए, एक बात और है इसमें, बहुत लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद अपने परिजनों को याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सीधा सीधा सा आंसर इस बात का है कि आपको दुखी होकर के बिल्कुल भी किसी को याद नहीं करना है। जो आपके परिवार से आपके संबंधी कोई भी शरीर छोड़ कर के गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो आप उनको बिल्कुल भी दुखी होकर के याद ना करें। दुखी होकर के आपको याद नहीं करना चाहिए। आपको बताया है पहले भी और कितने लोगों को बताया है। लोग कहते हैं, लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हैं इस बात के ऊपर, कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं, कमेंट किए हैं, बहुत लोगों ने किया है कि अगर हमारा कोई परिवार से कोई व्यक्ति चला गया है, अपने माता पिता चले गए हैं, पत्नी चली गई, पति चले गए, बच्चे चले गए, तो क्या हम उनको भूल जाएं? जब आप कह रहे हैं कि याद ना करें उनको दुखी होकर के, तो देखिए, आप अगर भूल जाने का मतलब ये समझिए कि आप अगर उनके प्रति आप अगर धन्यवाद के भाव से भरे हैं, थैंक्सफुल होकर के आप भरे हैं, तो आप उन्हें बार बार याद कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना चाहें आप उतना उनको याद कर सकते हैं, आप खुशी होकर के। लेकिन अगर आप दुखी होकर के आप उनको याद करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन्हें भूल जाने का प्रयास करें। दुखी भाव से आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, क्योंकि इससे उनकी तरक्की में बहुत बाधा पड़ती है। अगर आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को जो मृत्यु हो गई जिनकी, उनको दुखी होकर के याद करते हैं, तो ये हमने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्सों के रिसर्च में पाया गया है, बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा पाया गया है। और इसके माना ऐसे कई प्रैक्टिकल, एक व्यक्ति ने तो इसका माना सपना देखा था। जो एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया था, उसकी छोटी सी बच्ची थी और 5-7 साल की उसकी बच्ची थी, वो स्कूल जाने लगी थी। और एक दिन क्या हुआ कि स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया और उसकी स्कूल बस के एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, उसकी बच्ची की। वो बहुत बड़े अफसर थे और वो अपनी बच्ची को बहुत दिल से प्यार करते थे। बहुत, एक ही बच्ची थी, ना कोई बेटा, ना कोई और बेटी थी, ना पत्नी, कोई नहीं, सिर्फ वो ही बहुत प्यार करते थे। और अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन था। और जब उसकी डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद वो एकदम डिप्रेशन में, और अपना समझो कि उन्हें अपने कमरे का गेट बंद करके और बिल्कुल रात दिन बिल्कुल कमरे के अंदर ही अंदर, और एकदम रोते रहें रोते रहें रोते रहें, कुछ भी उनको दिखाई ना दे, बस बच्ची ही बच्ची, उसी को याद करते रहें याद करते रहें। तो एक दिन क्या हुआ, कहते ही कि भगवान उनके सपने में आए और भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो आप? अपनी बच्ची के पास जाना चाहते हो, देखना चाहते हो? बोले हाँ, मैं देखना चाहता हूँ, अगर इतनी कृपा हो जाए प्रभु। तो उन्होंने, भगवान उनको सपने में ले गए, उनसे गेट बंद करवा दिया कि 2 घंटे तक गेट कोई खुलना नहीं चाहिए, अंदर से गेट बंद कर दिया। और रात को जब वो सपने में आए भगवान और लेकर के गए उनको सोल वर्ल्ड में, वहाँ पर आत्माओं की दुनिया में देखा तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और सब बच्चों के हाथ में एक एक कैंडल था। सभी बहुत खुशी खुशी से खेल रहे थे, लेकिन उन्हीं बच्चों के बीच में उनकी बच्ची बैठी हुई थी और वो बहुत निराश थी और बहुत उदास थी। और जब उन्होंने, भगवान ने कहा कि देखो आपकी बच्ची कहाँ है, यहाँ पहचानो, तो उन्होंने देखा, बहुत खुश हो गए कि हाँ मेरी बच्ची ये बैठी है यहाँ पर। और उनने कहा मिल लो। वो बच्ची के पास जाते हैं और बच्ची को देख करके बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम उदास क्यों बैठी हो? वो बहुत उदास थी। और आपके हाथ का एक कैंडल बुझा हुआ क्यों है? सबके हाथ में जो कैंडल है वो तो जल रहे हैं। तो बच्ची कहती है कि पिताजी, जो आप दिन रात आंसू बहाते हो, उन्हीं आंसुओं की वजह से मेरा कैंडल बुझा हुआ है। वो आंसू मेरे कैंडल पर गिरते हैं, इसलिए मेरा कैंडल बुझा हुआ है। और आपकी दुख के कारण ही मेरी उदासी छाई हुई है। आप दुखी होते हैं तो मैं उदास हो जाती हूँ और मैं अपनी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ।
फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ और फिर उनने कहा मैं आज से इतना दुखी नहीं होऊंगा, उदास नहीं रहूँगा। और वास्तव में फिर वो आए वापस, उन्होंने बताया ऐसा ऐसा सपना देखा। तो कहने का भाव कि अगर हम जितना दुखी मन से, दुखी भाव से याद करते हैं, उतना ही हमारे परिवार से जो गई हैं आत्माएं, उनके आगे वाले जीवन में उनको उतनी ही दिक्कत होती है। और बहुत पास्ट लाइफ में देखा गया है कि वो सोल्स बताती हैं कि अगर हमें कोई दुखी होकर के याद करता है तो हमें बहुत पीड़ा पहुंचती है, और ना केवल हमें आत्माओं को बल्कि उनका जो अगला जन्म होता है तब भी उन आत्माओं को वो दुख पहुंचता है, क्योंकि जिस सोल को आप याद कर रहे हैं वो अभी किस रूप में वो सोल है, वो कोई बच्चे के रूप में है, छोटी बच्ची के रूप में है, तो उस बच्चे को भी पीड़ा पहुंचती है अगर आप उसको नेगेटिव सोच करके उसको याद करते हो, दुखी हो करके कि हाय वो ऐसे थे, वो ऐसा था, उसके कारण मुझे इतना दुख हो रहा है। अगर आप इस ढंग से याद करते हो तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ये सामने वाली सोल को दुखी करता है। अगर आप सचमुच ही उनसे प्यार करते थे, वो आपके परिवार के अभिन्न सदस्य थे और बहुत प्रेम आप उनसे करते थे, तो आप उनके लिए, उनकी सोल के लिए धन्यवाद का भाव रखिए। याद रखिए आप कि चाहे आपने उनको या उनने आपको कितना भी यहाँ पर आपको आनंद दिया हो संसार में रहते हुए, लेकिन अब तो वो जा चुके हैं, अब वो दूसरी दुनिया के पार्ट में हैं, तो उनको, उनके प्रति आपको धन्यवाद का भाव रखना चाहिए कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हम आपके प्रति बार बार शुक्राना अदा करते हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे, हम निरोगी रहें, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए। आप उनसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें कि अगर मैं कोई गलती करूं तो आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। इस ढंग से उनको याद करने में कोई आपत्ति नहीं है। और इसके साथ उनके प्रति निमित्त आप सुबह शाम अपने घर में दीपक जला सकते हैं, ये नॉर्मल बात है। और आप उनको सबसे अच्छी दुआएं प्रदान करना चाहते हैं, अच्छा सुख प्रदान करना चाहते हैं, उनके प्रति आपका स्नेह है, तो आप 15-20 मिनट का आप मेडिटेशन कीजिए। रोज़ मेडिटेशन का फल उनको प्रति समर्पित कीजिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेडिटेशन का इफेक्ट उस आत्मा को हर जगह पर होगी, चाहे वो आत्मा गर्भ में हो, चाहे उस आत्मा ने जन्म ले लिया हो, बच्चे के रूप में हो। आप मेडिटेशन करेंगे तो पूरा प्रभाव उस आत्मा पर पड़ता है। और अगर आपका कुछ ऐसा भाव बनता है तो आप उनके प्रति दान कर सकते हैं। आप ज़रूरतमंद गरीब हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको आप भोजन कराएं। और भोजन ऐसा नहीं कि आप कहीं मार्केट से, होटल से खरीद करके, नहीं, आप अपने हाथ से अपने घर में बनाइए या बनवाइए और फिर अपने हाथों से परोस करके उन छोटी छोटी कन्याओं को आप उनके पसंद का भोजन खिलाइए। और अगर आप सक्षम हैं, करना चाहते हैं, तो आप उनको वस्त्र दान कर सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को। उनके पसंद जो थी, जो जीते जी उनको पसंद थी, वो वस्तुएं आप उन छोटी छोटी कन्याओं को, ज़रूरतमंद गरीबों को भोजन कराएं और वो दान करें। बस आप इतना ज़रूर याद रखें, आप किसी भी प्रकार से उनको दुखी होकर के याद आपको नहीं करना है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है कि मृत्यु के बाद परिजन सपनों में क्यों आते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इसलिए वो सपनों में आते हैं। अगर देखिए कोई व्यक्ति है, एक आध बार कोई सपनों में आ गया कि कहीं खड़े थे, कहीं बैठे थे, कहीं आपने उनको देख लिया है, ऐसा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसमें ये समझ लीजिए कि उन व्यक्ति के साथ जो आपका लगाव था, आपके अवचेतन मन के साथ जो संबंध था, तो उस संबंध के कारण ही एक भाव पैदा होता है। तो उनका सपने में आना, मन वो सपने में आते हैं, वो दिख जाते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या या बड़ी बात नहीं होती है। जब भी आपको ऐसा मिलें, सपने में आपको दिखें, तो आपको वही प्रार्थना, वही लाइन दोहरानी है जो सबसे पहले हमने आपको बताई है, धन्यवाद के प्रति उनके लिए कर सकते हैं अगर ऐसा लगे तो। अब दूसरी बात यह है कि लोग आते क्यों हैं, कि सपनों में आते क्यों हैं। तो देखिए
अधिकतर सपने में आने का क्या कारण होता है कि जो हमारे प्रिय होते हैं हम उनको याद करते रहते हैं, पूरा दिन रात उनको रोते रहते हैं कि कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे, किस भाव से होंगे, कैसे। तो जैसा जैसा हम दृश्य बनाते रहते हैं, अगर आप दुखी होकर के उनको याद करते रहेंगे, रोते रहेंगे, आप पूरा दिन रात रोते रहेंगे, तो वो आपके सपनों में आएंगे और वैसे ही दुखी भाव से, वैसे ही मन से वो आपके सपनों में आएंगे। और अगर आप उनको अच्छे मन से याद करेंगे तो सपनों में तो आएंगे, लेकिन खुश होकर के वो आपके सपनों में आएंगे। और क्योंकि हमारे मन के भाव ही सपने होते हैं, सपने में और कुछ नहीं होता है। जैसा आप अपना दृश्य बना लेते हैं और फिर वैसे ही सपनों में आना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप दुखी होते रहते हैं और दुखी भाव से फिर आपके वो प्रियजन सपनों में आते हैं, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि वो दुखी हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी है, वो कहाँ हैं, वो आत्मा तड़फ रही है, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। इस प्रकार से बहुत लोग परेशान होते रहते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, और फिर इसी के लिए बहुत सारे कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए उन आत्माओं के लिए। फिर किसी से पूछते हैं कि वो आत्मा हमारे सपनों में क्यों आ रही हैं, तो कोई भी लोग बता देते हैं कि अरे ऐसा करना है, आपको ये क्रिया करानी है, ये तंत्र मंत्र कुछ ये अनुष्ठान करवाना है, ऐसा करवाना है, नहीं तो वो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो परेशान हैं इसलिए आपके सपनों में आ रहे हैं। और इसके लिए भी कितने ही लोगों ने बताया है, कई लोगों ने इसके लिए भी लोगों से ठगी की है कि आपके पति चले गए हैं, आपकी पत्नी चली गई है और आप हमको इतना पैसा दीजिए, हम उनके लिए अनुष्ठान करेंगे, उस आत्मा को शांति मिलेगी, उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ऐसे ऐसे करके बहुत लोगों ने इसके लिए ठगी भी की है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो आत्मा जो रहती है वो अपना कर्म करके यहाँ से जाती है और अपना भाग्य लेकर के चली जाती है, उसके अनुसार उसको जन्म मिल जाता है और उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप उनके लिए शुभ भावनाएं रखिए, शुभकामनाएं रखिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान से दुआ कीजिए कि ये आत्मा जहाँ भी हो उसको शांति मिले और उसका जो अगला परिवार है उसको अच्छा परिवार मिले, उस आत्मा को उसके कर्म के अनुसार ही उसको परिवार मिला है। अब आप यहाँ से आप कितना भी अनुष्ठान करवाते रहें, कितना भी पैसा खर्च करवाते रहें, कितना भी किसी से कुछ करवाते रहें, लेकिन उस आत्मा तक तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, विशेष करके क्योंकि वो आत्मा अपने कर्म के अनुसार गई है, अपने कर्म के अनुसार ही उसने अगली जगह जन्म लिया है और अपने कर्म जो उसने किया था उसका भाग्य उसके साथ में चल रहा है। अब वो वहाँ पर अपना नया कर्म करेगी और अपना नया भाग्य बनाएगी। आप यहाँ से कुछ करेंगे तो उसको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी दुआएं पहुँचती हैं जो आप मेडिटेशन के द्वारा उस आत्मा तक पहुंचा सकते हैं। और सपनों में आने का मेन जो कारण होता है कि आप जैसा भाव बना लेते हैं, जैसे अपने मन के विचार बना लेते हैं, वैसे ही वो सपनों में आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सपनों में आखिर क्यों आ रहे हैं। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ऐसा ही लगता है तो उनके प्रति आप दान कर दीजिए, जो उनकी पसंद की चीज़ थी वो उनको आप गरीबों को दान कर दीजिए, ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए और बस उसका जो फल है आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इसका जो फल है वो उस आत्मा तक पहुंच जाए। इसको आपको बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़े बड़े यज्ञ करवाने की ज़रूरत है, कोई बड़े बड़े पंडित लोगों से अनुष्ठान करवाने की ज़रूरत है, नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर फिर भी आपके सपनों में अगर वो आते रहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप पॉजिटिव हो जाइए। आप जो अभी उनको दुखी होकर के याद करते थे, आप उनको खुश होकर के थैंक्स भाव भर करके उनको याद करें और उनको बस दुआएं दें। आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन के द्वारा उस आत्मा तक दुआएं पहुंचाएं और उनके लिए सुबह शाम घर में दीपक जलाइए और 15-20 मिनट आपको मेडिटेशन तो ज़रूर रोज़ सुबह शाम करना ही है। और वो मेडिटेशन का जो फल है वो उनके निमित्त उनको समर्पित करना चाहिए, उनकी पसंद की वस्तुओं का दान करना चाहिए और उनके निमित्त
छोटी-छोटी कन्याओं को भोजन कराना है। या फिर आपका कुछ और ज़्यादा ही भाव है अगर करने का, तो आप उनके प्रति कोई भी पवित्र ग्रंथ का आप पाठ करवा सकते हैं। आप कुछ दिन 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप कोई भी पाठ करवा सकते हैं। आप गीता का पाठ करवा सकते हैं, जो भी आपको मन लगे, या फिर जो भी उनको पसंद था, जैसे जो पाठ वो करते थे, जो पढ़ते थे वो जीते जी उस टाइम पर, या फिर आप उसका पाठ कराइए जो उनको पसंद था उनके निमित्त। और बस आपको एक बार और याद दिला दूं कि मेडिटेशन, क्योंकि इसमें बार बार प्रेरणा होती है, ये बोला जाता है और बहुत सारे लोगों को ये उपाय बताया है कि उनके निमित्त आप मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन आप करते हैं तो मेडिटेशन से क्या है कि आप भगवान को याद करते हैं, और भगवान को जब आप याद करते हैं तो जो भी आप भगवान से बोलते हैं तो वो दुआएं उस आत्मा तक पहुंचती हैं, क्योंकि भगवान को पता है, आपको पता नहीं कि वो आत्मा कहाँ है, लेकिन भगवान को तो पता है कि वो आत्मा कहाँ है। तो जैसे ही आप दुआएं करती हैं, ये सबसे पावरफुल चीज़ है मेडिटेशन। जब उनके निमित्त किया हुआ मेडिटेशन, तो जैसे ही आप दुआएं करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो दुआएं परमात्मा उस आत्मा तक पहुँच जाते हैं। सबसे बेहतर तो यही था कि उन्होंने जीते जी अगर मेडिटेशन किया होता और अपनी आत्मा को यहीं से पवित्र और शुद्ध बना लिया होता, विकारों से, बुराइयों से मुक्त करा लिया होता, तो बहुत अच्छा होता। और आप भी ऐसा अभी से ज़रूर करें कि आप भी जीते जी अपने लिए, अपनी आत्मा की शांति के लिए और अपनी आत्मा की भविष्य की उन्नति के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। सुबह शाम आप मेडिटेशन कीजिए, इससे आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि किसी को भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े। आना और जाना ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना तो लगा ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस थोड़ी सी जो दिक्कत हो रही है वो इसलिए हो रहा है कि जीते जी आपने प्रयास नहीं किया है, आपने मेडिटेशन नहीं किया है। इसलिए आप अभी से ही इन चीज़ों का प्रयास करें, तो मरने के बाद की टेंशन किसी को नहीं होना चाहिए। अभी तो आपको जीते जी ही भगवान को याद करना है, मेडिटेशन करना है और अपने अच्छे कर्म करना है। और जो हमारे घर से चले गए हैं उनको दुखी होकर के बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है, नहीं तो उस आत्मा को बहुत बाधक बनती है, उस आत्मा को दुख होता है। बच्चे के रूप में भी वो आत्मा है तो भी उसको बहुत दुख होता है। इसलिए हमारे घर से जो गए हैं उनको हम दुखी नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए दुआ कीजिए कि उनकी न्यू जर्नी, नई यात्रा अच्छी हो। ओम शांति।